टनल है। ये तस्वीरें जो आपने देखी वो देश की राजधानी दिल्ली की थी। जी हां, दिल्ली जिसे हम हाईटेक सिटी और इंटरनेशनल कैपिटल के तर्ज पर डेवलप करने के वादे और दावे बार बार सुनते हैं, उसकी पहली प्री मॉनसून शावर में क्या हालत हो गई ये सभी ने देखा। दिल्ली वालों को लगा कि गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, भैया आज मॉनसून के मौसम में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन दिल्ली वालों को मिला तो वाटर लॉगिंग, घंटों का जैम और कई जगह से हादसे की खबरें। दिल्ली का कोई भी इलाका हो, आम हो, खास हो, ल्यूटियन जोन हो, बड़ी बड़ी इमारतें हो, यहां तक एयरपोर्ट हो, हर जगह बारिश की मार से दिल्ली वाले दो चार हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज और हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आज कैसे प्री मॉनसून शावर में दिल्ली वाले जो हैं वो आज दो चार होते हुए नजर आए, हल्कान होते हुए नजर आए, और हर तस्वीर जो है वो चीख चीख कर यही कह रही थी कि भाई कैसे बनाओगे देश की राजधानी को इंटरनेशनल सिटी। और दिल्ली में क्या हो रहा था, नेता लोग सड़कों पर बाहर निकले हुए थे और अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे थे कि देखिए हमारे एरिया में नहीं आता, सरकार आपकी है। आप वाले कह रहे थे कि भाई पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, वहां पर दिक्कत है। तो जो आरोप प्रत्यारोप है वो चल रहे थे। आपको बता दें कि किस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीर आ रही हैं, उन पर जमकर राजनीति हो रही है। पहली ही दिल्ली की बारिश जो है वो अपने साथ कितनी आफत लेके आई है। आफत की बरसात हुई आज दिल्ली पर। आप देखिए तस्वीरें, एम्स, लोधी कॉलोनी, किशनगंज, पहाड़गंज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मूलचंद, प्रगति मैदान, आश्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से आज पहली बारिश में ही दिल्ली जो है जलमग्न हो गई है। दिल्ली की सड़कों पर 4-4, 5-5 फीट पानी जो है वो भर गया है और एमसीडी के दावों की पोल खुल गई है। अभी तक तो आमतौर पर जब भी दिल्ली में बारिश होती थी तो कहा जाता था कि भाई देखिए एमसीडी में जो है वो बीजेपी बैठी है, इसलिए आपकी सरकार क्या करे, नाले साफ करने का काम उनका है, सिल्ट उठाने का काम उनका है। तो बेसिकली बहुत सारे बहाने निकल कर आते थे। तो इस बार दिल्ली की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हर दिल्ली वाला पूछ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को बार बार कहा जाता है कि भाई ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का ठीक नहीं है, तो फिर चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार रही हो या फिर अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई हो, हर बार दिल्ली वालों को यही सुनने के लिए मिलता है कि भाई ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। तो ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपके पास भी तो 10 साल थे। आपको बता दें कि एमसीडी पर भी पूरी तरह से कब्जा है। पहले बहुमत नहीं होने का बहाना बनाते थे, दिल्ली में आपके मेयर हैं, कहा था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, दिल्ली वाले इस बार मानसून में जो है ना मजे लेंगे, मानसून के परेशान नहीं होंगे। 92% नालों की सफाई का दावा किया था। 713 नालों में से सिर्फ 259 नाले ही साफ हो पाए हैं। जेल में दिल्ली की सरकार चल रही है, धरने प्रदर्शन में मंत्री व्यस्त रहते हैं। भाई जब आपको तैयारियों का जायजा लेना चाहिए था कि कितने नाले जो है वो साफ हुए हैं, कितने सीवर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दुरुस्त हुए हैं, जब आपको रिपोर्ट लेनी चाहिए थी कहां बूस्टर पंप इंस्टॉल हो गए हैं, कहां बूस्टर पंप काम कर रहे हैं, कौन से लो लाइंग एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, तब क्या हो रहा था? दिल्ली में जेल से सरकार तो चल रही है लेकिन जमकर राजनीति हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। हरियाणा पानी नहीं दे रहा, कौन नहीं दे रहा, अनशन हो रहा था। 2024 में 28 जून को मानसून आया है। आमतौर पर दिल्ली में 30 जून को मानसून आता है, उससे पहले प्री मानसून शावर्स होते हैं। 2023 में कहा जा रहा है 26 जून, 22 में 30 जून, 21 में 13 जुलाई और 2020 में 25 जून। तो ऐसा भी नहीं है कि मानसून जो है अपने तय समय से बहुत अलग ही अनप्रेसिडेंट जो है चीजों को दिखाता हुआ अचानक से आ गया हो या कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट कर गया हो और आपको पता ही नहीं था, प्रिपेयर्ड ही नहीं था आपने इस बारिश के लिए। तो आपको मालूम था कि 30 जून आमतौर पर वो तारीख होती है, उसके आसपास एक हफ्ता आगे पीछे मानसून जो है वो आता है। प्रगति मैदान मेन टनल की बात करें, बड़े तरीके से उसका उद्घाटन हुआ था और कई सवाल उठे थे उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग को लेकर, लेकिन प्रगति मैदान की ये जो मेन टनल है ये बंद हो गई है। मेन टनल में जल भराव के चलते फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। टनल का पंप भी बंद है। बेसिकली जब भी इस तरह की टनल या लो लाइंग एरिया, सबवेज होते हैं या ओवरब्रिज जहां से जाते हैं तो वहां पर आप पंप लगाते हैं जो तुरंत पानी को सक करके बाहर की तरफ फेंकते हैं और अभी तक पानी जो है वो नहीं निकाला जा सका है। टनल के इलेक्ट्रिसिटी एरिया में पानी ना भरे इसके लिए सीमेंट के कट्टे लगाए हैं। जी हां, ये अत्याधुनिक स्टाइल से बनी हुई सुरंग है जिसको दिल्ली वालों की मुसीबतों को, ट्रैफिक जैम को जो है वो आसान करना था। इंडिया गेट की तरफ से जब आप आए तो निजामुद्दीन की तरफ से, प्रगति मैदान की तरफ से आए तो नोएडा को सीधे कनेक्ट करना था। अब देख लीजिए उस करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई टनल की क्या स्थिति है। टनल और इसका डिजाइन पहले से ही सवालों के घेरे में है, लेकिन जवाब यह है कि इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही कौन तय करेगा कि अगर दिल्ली वालों को जैम से निजात दिलाने के लिए जो टनल बनी थी वहां पर अगर वहां पर जो उनका बूस्टर पंप है वो काम नहीं कर रहा तो किसकी जिम्मेदारी थी मेंटेनेंस चेक करने की कि भाई बारिश आने वाली है, उससे पहले हमारे सारे इक्विपमेंट्स काम कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से आज दिल्ली वालों को 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे जाम से 2-4 होना पड़ा है, लोगों के घरों में पानी आ गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे लेकिन ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट भी देखिए पहले।
समय प्रगति मैदान के इस टनल में है। ये टनल देश की राजधानी दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण टनल है, जो कि इंद्रप्रस्थ पार्क को सीधा इंडिया गेट से जोड़ती है, सराय काले खां को कनेक्ट करती है, तो वहीं दूसरी तरफ पटियाला हाउस कोर्ट को सीधा भारत मंडपम की पार्किंग तक ले जाती है और उसके साथ साथ सराय काले खां की तरफ और NH-24 का मेन पैसेज है। लेकिन जहां पर हम खड़े हैं इस समय कमर से ऊपर तक का ये पानी है और इस जगह पर हम परमिशन लेकर आए हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो कि बाहर खड़े थे उनसे हमने पूछा और स्थिति दिखाने के लिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में बारिश हुई और फिर उसका असर वाटर लॉक्ड की स्थिति में यहां पर दिखाई दे रहा है। ये यहां पर पंप स्टेशन और साथ में जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वो पूरी तरीके से चोक्ड है, ब्लॉक्ड है। यहां पे जो कर्मचारी हैं उन्होंने कोशिश की ताकि जल्द से जल्द यहां पर मिट्टी के कट्टों को लगाया जा सके और सीमेंट की बोरियां भी लगाई। क्या नाम है आपका? गजराज। गजराज जी, क्या किया आपने यहाँ पर और कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हो? हम सवेरे से 8 बजे से 9 बजे से काम कर रहे हैं। मोहर्रम का कट्टा भर के ला रहे हैं, लगा रहे हैं। यही मैल बंदा कोई नहीं है जो बिजली तार को वैसा हुआ तो परेशानी है। यहाँ पर क्या है? ये मोटर है पानी की, यही पानी खींचती है। अगर ये भरी हुई है तब दूसरा मोटर खींचेगा, कम होगा तब जब चलेगी। तो अभी तक पूरा पानी भरा हुआ है, ब्लॉक्ड है सब? फुल भरा। फोटो खींच लो जाके, भाई दूरी कितना फुल भरा हुआ है। और ये आप स्थिति देखिए जहां पर हम मौजूद हैं, ये मेन टनल है, लेकिन टनल के नाम पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि तालाब बन गया है। क्या नाम है आपका? बाकेलाल। बाकेलाल, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये कट्टे लगा रहे हैं सर, सामने कट्टे लग रहे हैं। ये लाइट के बिजली घर है, बिजली घर का डर लगता है, मगर फिर भी कट्टे लगा रहे हैं, पानी इसके अंदर घुस ना हो। और ऐसे में तो डर भी है ना, क्योंकि पानी तो अंदर भी भरा हुआ है और ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं, क्या करें, लगाना पड़ता है। अब यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि कोई भी मेन अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जहां पर हम मौजूद हैं ये कमर से ऊपर तक का पानी है। मेरी हाइट करीबन 5 फुट 4.5 इंच है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इस लेवल पर इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बारिश हुई और एक बारिश ने इस पूरे प्रगति मैदान के इस मेन जो टनल पाथ है इसको ब्लॉक कर दिया है, चोक कर दिया है। हम आपको ये भी बता दें, इससे पहले यहाँ पे सीपेज की एक प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से इधर रिपेयर मेंटेनेंस का काम किया गया, उस दौरान भी इसको ब्लॉक किया गया था। लेकिन अभी जो जल भराव है उसकी वजह से स्थिति बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए अपील की जा रही है स्थानीय लोगों के द्वारा भी और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खोले। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो ये चारों तरफ जो पानी है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है और उसके अलावा ये जो यहाँ पर डिवाइडर के तौर पर ये ब्लॉक सिस्टम लगाया गया था वो भी अगर आप देखेंगे तो मेरे हल्के से टच के बाद वो तैरता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि पानी का लेवल धीरे धीरे जो बढ़ा उसके बाद घट अभी तक नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा पैसेज है, हालांकि इधर जेसीबी मशीन्स को लाया गया ताकि जो इसमें सीमेंटेड बोरियां हैं, कट्टे हैं, उनको लगाया जा सके, लेकिन अभी स्थिति ज्यों की त्यों है और अब ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करते हुए यहां पर जो मेन प्रगति मैदान की टनल है उसमें से पानी को निकाला जा सके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टनल थी दिल्ली वालों के लिए ये राहत की खबर थी, ट्रैफिक से निजात दिलाने की खबर थी, लेकिन अब इस टनल से पानी निकालना ही दिल्ली के लोगों के लिए और उसको दोबारा चालू करना ही प्रशासन के लिए भी अब मुश्किल का सबब हो रहा है। लेकिन गलती कहां थी? मेंटेनेंस की तरफ से गलती थी, इसका डिजाइन फॉल्टी था, जवाबदेही किसकी होगी और दिल्ली वाले कब तक यूं ही सफर करते रहेंगे? गर्मी से राहत मिली थी, बारिश आई थी, खुश होना चाहिए था, लेकिन यहां तो दिल्ली वाले परेशान होते हुए नजर आए। साउथ दिल्ली के हौज खास इलाके की अगर हम बात करें, वीवीआईपी इलाका है, वहां पर किराए भी लाखों में होते हैं। अगर आपको मकान खरीदना है करोड़ों रुपए ढीले करने पड़ेंगे और मकान मिल जाए जरूरी नहीं है। वहां बारिश के बाद तस्वीरें जरा देख लीजिए, किस तरह से एम्स की तरफ जाने वाला रास्ता, हौसखास की तरफ जाने वाला पूरा ये वीवीआईपी जोन है। यहां पर आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो डूबी हुई नजर आ रही हैं। ट्रक जो है वो ऊपर तक डूब गया है, 1 2 3 4 गाड़ियां, 5 पीछे अगर आप दूर तक नजर जाएंगे, बोर्ड के पीछे की गाड़ियां भी अगर काउंट करेंगे तो गाड़ियों की संख्या कहीं ज्यादा हो जाती है। तो ये दिल्ली का हौसखास का इलाका है, वीआईपी इलाका है, बड़े नामचीन लोग यहां पर रहते हैं, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर इस एरिया में रहते हैं। और अगर इस पॉश इलाके में यह स्थिति बन रही है दिल्ली की, तो आप सोच के देखिए कि वो इलाके जहां पर तमाम सुविधाएं और रसूख मौजूद नहीं है तो वहां पर क्या स्थिति हो रही होगी। और रही बात दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की, तो इसको लेकर तो एक बार नहीं बार बार कहा जाता है कि भाई दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बदलना है। कोई ये तो बता दे दिल्ली वालों को कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बदलेगा कब?
सरकारें बदल गई, एक लंबा वक्त हो गया, आम आदमी पार्टी की सरकार भी अब ये नहीं कह सकती है कि पुरानी दिक्कतें हैं, कि भाई आप भी तो, सत्ता आपकी है तो आपको कहां दिक्कतें आ रही हैं। आप यहां पर अनशन करते हैं, अदालतों का रुख अख्तियार करते हैं, लेकिन नतीजा क्या रहता है। हमारे साथ कुमार सानू भी इस वक्त, सोनू हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त, और फिलहाल दिल्ली की मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि सुबह के वक्त तक तो दिल्ली वाले वाटर लॉगिंग और घंटों के ट्रैफिक जैम से जूझ रहे थे। कहीं से पानी की निकासी शुरू हुई, स्थिति सामान्य होनी शुरू हुई। सोनू, देखिए पिनाज, इस वक्त मैं हौज खास के फुटओवर ब्रिज के ऊपर हूं। पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं ट्रैफिक की। आप देखिए ये ट्रैफिक जो है तब से इसकी ऐसी स्थिति है जब से बारिश बंद हुई है, क्योंकि आप सड़क के किनारे देखेंगे तो तकरीबन 1 फीट तक जो है यहाँ पर गाद जम गया है, जो जिसे कीचड़ कहते हैं। और दूसरी तरफ जो है सड़क के दिखाऊं, जिसका वीडियो भी हमने जो है सुबह का अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। आप ये देखें, एम्स हौज खास की तरफ का ये बोर्ड लगा हुआ है, और इसके साथ नीचे आप गाड़ी देखें, ये गाड़ी देख रहे हैं। पहले ये गाड़ी जो है सीधा एम्स की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे पानी इतना ज्यादा हो गया था कि पानी की वजह से, पानी के बहाव की वजह से ये गाड़ी अपने आप घूम गई। और तमाम जो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के वर्कर हैं वो इस गाड़ी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जो है दलदल में फंसी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ से गाड़ी नहीं हटाई जा रही है। फिलहाल इसी रोड पर जो है तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां फंसी हुई थी। आप देखें कि यहाँ पर 3-3 बुलडोजर जो है वो काम कर रहे हैं दलदल को हटाने का। तकरीबन 4 बड़े ट्रक जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से रोड को पूरा साफ किया जा सके। लेकिन सुबह से लेकर अब तकरीबन 4 से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर रोड जो है पूरी तरह नहीं खुली। आप देखें 8 से 10 जो लेबर है, जो वर्कर हैं, वो इस गाड़ी को धक्का मार के हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर अगर किसी की गाड़ी बंद हो जाती है तो 2 लोग ही गाड़ी को हटाने के लिए काफी रहते हैं। बिल्कुल, नीचे अगर सिल्ट आ चुका है तो दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और लोगों की गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और सिल्ट आने का मतलब सीधे सीधे यही है कि भाई ऊपर से बरसात जो हो रही है उसमें तो सिल्ट आने से रहा, तो आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है कहीं ना कहीं, नालों की सफाई नहीं हुई, गटर सीवर वो साफ नहीं हुए हैं, और नतीजा यह है ओवरफ्लो होके किस तरह से बारिश के बाद ये सिल्ट जो है दिल्ली की मेन रोड्स पे, जो रोड्स हौसका से एम्स हॉस्पिटल की तरफ, मूलचंद की तरफ जो पूरा कनेक्टिविटी है, वहां पर ग्रीन पार्क, वहां पर ये जमा हो गया है। और ये दिल्ली का वो इलाका है जो पॉश है, जहां पर एक फोन पर काम होता है और दिल्ली के रसूखदार लोग वहीं रहते हैं। दिल्ली के एक और अंडरपास की तस्वीर देख लीजिए। ये धौला कुआं का अंडरपास है जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि गुड़गांव की तरफ अगर ट्रैफिक जाना है, साउथ दिल्ली से अगर आपको रिंग रोड लेनी है, तो पूरा का पूरा एक ब्लॉक जो बनता है वहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। और अंडरपास भी बनता है क्योंकि वहां पे फ्लाईओवर कनेक्टिंग बने हुए हैं। तो वहां पर नतीजा देखिए कि क्या हुआ है। वहां पर भी यही तस्वीर आपको देखने के लिए मिल रही है। गाड़ियां जो है, एयरपोर्ट भी अगर आपको जाना है सेंट्रल दिल्ली से, तो भी आपको यही रूट जो है वो लेना पड़ेगा। आपको गुड़गांव जाना है, धौला कुआं जाना है, शंकर मार्केट जाना है, द्वारका की तरफ जाना है, तो भी आप ये रूट लेते हैं। फिर अगर आपको मदर क्रेसेंट रोड की तरफ से अगर आपको आगे निकलना है इंडिया गेट की तरफ, या ल्यूटियन जोन में एंटर करना है, तो भी आप ये रोड लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा व्यस्त जो पूरा का पूरा इलाका है वो माना जाता है मोतीबाग का। ये फ्लाईओवर भी देखिए किस तरह से पूरा चौको ब्लॉक है, और यहाँ पर भी लोग जो है परेशान हुए, क्योंकि जो जो बेसिकली फ्लाईओवर की वजह से जो लो लाइंग एरिया जो बन जाता है, वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पानी जो है वो इकट्ठा हो गया। गाड़ियां जो, उनके पास ऑप्शन नहीं था, अगर आगे जाएंगी तो जो हालत दूसरी गाड़ियों की हुई थी कि गाड़ियां पूरी की पूरी डूब गई, उनके इंजन में पानी चला गया, वो वहां पे जाम हो गई, वैसी हो जाती तो लोगों को साइड में रुकना पड़ा, लोग अपने दफ्तर जाने के लिए घंटों लेट हुए या फिर छुट्टी लेनी पड़ी। और इस बीच एक हादसा भी हुआ दिल्ली के वसंत विहार इलाके में। एक और पॉश इलाका है ये। भारी बारिश से एक बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब एक बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था और रात में मजदूर सोए हुए थे कि तभी बारिश आने से पानी जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर घुस आया और बेसमेंट में बने कमरे में बड़ा गड्ढा हो गया, और जिसकी वजह से वो अंदर धंस गया। और नतीजा ये हुआ है कि वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर जो हैं, 2 से 3 शायद मजदूर जो हैं, वहां पर उसके अंदर फंस भी गए हैं इन गड्ढों के अंदर। तो आप देख सकते हैं मलबे में फंसे हुए मजदूर हैं, उनको रेस्क्यू करने का काम जो है वो चल रहा है। तो किस तरह से इस वक्त वहां पर स्थिति देखिए कि पहली बारिश में, यहाँ तो खैर निर्माणाधीन इमारत है, तो यहाँ पर क्या गलती हुई, क्या यहाँ पे कुछ फॉल्ट्स थे, कुछ प्रिकॉशंस जो थी उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा था। हुआ क्या है ये बता दें, वसंत विहार का बी ब्लॉक इलाका है और वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर सो रहे थे। आमतौर पर यही होता है कि वो अपना वहीं पर एक तिरपाल डाल लेते हैं और वहीं पर सोते रहते हैं, और बेसमेंट में जो वो कमरा बना हुआ था वो धंस गया है। मलबे में 2 से 3 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि उनको बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि वहां पर जेसीबी मशीन पहुंच गई है, रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और एनडीआरएफ की टीम की मदद से उनको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की भी मदद ली जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में।
मौके पर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। गड्ढे से पानी को निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है और मौके पर डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की टीम मौजूद है कि जैसे ही अगर उन मजदूरों को निकाला जाए तो उन्हें तुरंत मेडिकल एड जो है वो मुहैया कराई जा सके। तो वसंत विहार के बी ब्लॉक में यह हादसा हुआ है, जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है, जाहिर सी बात है जब आप नींव खोद रहे होते हैं तो डीप डाइव कर रहे होते हैं और कच्ची मिट्टी भी वहां पर होती है, तो वहां पर रात भर बारिश होने से वो कमरा जो है जिसमें मजदूर सो रहे थे वो धंस गया, वहां पे गड्ढा हो गया और वो मजदूर जो है उसमें फंस गए हैं और वहां पर अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वसंत विहार हादसे की साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है, अविनाश तिवारी मौके पर वहां मौजूद हैं। क्या कुछ रिपोर्ट वो लेकर आए हैं, आप खुद देखिए। दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ा हादसा हो गया है। अगर बात करें तो रात में 3 मजदूर सो रहे थे, जैसे ही जमीन सरकी उसके बाद वो लोग वर्षा के जल में जो कि संग्रह हो चुका था उसमें जाकर के समा गए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरीके से तलाश रही है उनको। लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक किसी को भी निकाला नहीं जा सका है। बताया जा रहा है तकरीबन 3 मजदूरों की संख्या थी यहाँ पे, जो कि जमीन सरकने से नीचे इस कंस्ट्रक्शन साइट में बन रहे निर्माण पे आकर के यहाँ पे फंस गए हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे निर्माणाधीन इलाके में पानी भरा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पे पानी से ये लबालब भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी तक फिलहाल किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा सका यहाँ पे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू ऑपरेशन है और तमाम तरीके से यहाँ पे इसको पूरी तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपनी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और देख रही है कि जितने भी मजदूर यहाँ पे नीचे आए हैं जमीन धंसने के बाद उनको सकुशल निकाला जा सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पेड़ भी वर्षा जो हुआ उसके बाद फिर बारिश के बाद पेड़ भी सड़क के नीचे आके गिर गया और पेड़ भी जमीन धंसने की वजह से पूरी तरीके से उखड़ के आके नीचे समाहित हो गया है। तो ये काफ़ी जो है बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और लगातार लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन कर रही है लगातार। और तस्वीरें दिल्ली के किशनगंज की दिखाते हैं, जहां अंडरपास में जल निकासी के इंतजाम फेल होने से 2 बसें पानी में फंस गई हैं। एक बस तो आधी डूब गई है और बस में बैठे यात्रियों की जान आफत में आ गई। आप देखिए कि किस तरह से रस्सी के सहारे और फ्लोटिंग टायर्स की मदद से यात्रियों को जो है उनको रेस्क्यू किया गया है। आपको बताएं कि पानी जो है वो इतना ज़्यादा था कि बसेस को लगा कि बस के ड्राइवर को कि शायद भाई इतना ज़्यादा पानी नहीं होगा और बस की हाइट काफ़ी ऊंची होती है तो वो बस को निकाल ले जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इस अंडरपास के बीच में ही ये बस जो है फंस गई। उसके बाद यात्रियों को किस तरह से रेस्क्यू किया गया है। वहाँ पर जो टायर हैं उनको फेंका गया और इन्फ्लेटेड ट्यूब्स, जो अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूँ, इन्फ्लेटेड ट्यूब्स जो हैं वो फ्लोटिंग ट्यूब्स वो वहाँ पर डाली गई और उसके बाद रस्सी के सहारे जो है वो पैसेंजर्स को इस बस से उतारा गया। तकलीफ समझिए, ये देश की राजधानी दिल्ली है, जी हाँ, वो वर्ल्ड क्लास सिटी जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो आते हैं, जहाँ पर हम G20 होस्ट करते हैं, जिसको हम वर्ल्ड क्लास पैरेलल कैपिटल बनाने का दावा करते हैं। और आज क्या हो रहा है, अभी मानसून नहीं आया है। ऐसी स्थिति नहीं है कि कुछ ऐसी बारिश हो गई कि भाई लगातार 3 दिन बारिश हो रही है तो सिस्टम तो कोलैप्स होगा ही, कोई रिकॉर्ड टूट गया है तो यहाँ पर दिक्कतें तो आएंगी ही। ये पहली प्री मानसून शार है, आप इसको कुछ भी इंटरप्रेट करना चाहें, लेकिन स्थिति देखिए कि पहली बारिश है और वहां पर क्या स्थितियां नजर आ रही हैं। चाहे वो वीवीआईपी ल्यूटियन जोन हो, दिल्ली का वो इलाका जहां पर मंत्री सांसद रहते हैं, या फिर दिल्ली के जो पॉश इलाके, अमीर इलाके माने जाते हैं, वसंत कुंज, हौज खास, ग्रेटर कैलाश, वहां पर भी यही स्थिति है। या फिर आप चले जाइए दूसरे इलाकों में, हर जगह से पड़पड़गंज, पहाड़गंज, यही तस्वीर जो है आ रही है। NH9 की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां बीजेपी पार्षद को मौका मिल गया। भाई पानी भरा है, एमसीडी में भी उनकी सरकार नहीं है, ना ही उनकी दिल्ली में सरकार है, तो वो लगे सड़क पर आकर वोट डालने के लिए। अब पार्षद साहब जो हैं वो मैसेज देना चाह रहे थे, सुर्खियां भी बटोरना चाह रहे थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए कि देखिए कि किस तरह से दिल्ली में अब नाव चलाने की जरूरत जो है वो आ गई है। मौका हाथ लगा है तो यकीनन वो छोड़ेंगे नहीं और कोशिश पूरी थी कि भाई सोशल मीडिया पर इसको तुरंत वायरल किया जाए। और रविंदर नेगी इनका नाम है और छोटी बोट लेकर, ये आमतौर पे जो बच्चों के लिए जो पूल में बोट्स इस्तेमाल होती हैं, बोट भी नहीं है, वो इन्फ्लेटेड जो वो है उसको लेकर ये पूरी की पूरी अपनी बोट लेकर निकल गए और कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार को एक्सपोज करें कि अगर वक्त रहते नालों की सफाई होती तो पहली बारिश के बाद ये नौबत नहीं आती है। रविंदर सिंह नेगी, रवि नेगी, निगम पार्षद विनोद नगर। और आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा
निगम के सदन में कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है, इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। दिल्ली बेहाल है, बिनोद नगर डूब चुका है। पचमढ़गंज विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक है। चलिए, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक जो हैं वो तो फिलहाल जेल में हैं और दिल्ली में जो कामकाज हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसकी तस्वीर जो है पहली बारिश ही बता रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि मजबूत विपक्ष की तरह से क्या ये मुद्दे वक्त रहते उठाए गए थे तो कार्रवाई क्या हुई, ये तमाम सवालात हैं। ऐसा नहीं है कि आम दिल्ली वाले परेशान हैं, वीआईपी भी इस बारिश की मार से बच नहीं पाए हैं। वीआईपी लोगों के घरों तक पानी घुस गया। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी के खुद के घर में पानी घुस गया। मथुरा रोड के उनके घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ आतिशी के सरकारी आवास में पानी भर गया है, बाहर सड़क भी पानी से लबालब है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में पहली बारिश के बाद हालात कितने बदतर हो चुके हैं। जिस पार्टी के पास एमसीडी है, जिसकी दिल्ली में सरकार है और जो खुद दिल्ली की जल मंत्री हैं, उन्हीं के घर में पानी भरा है, तो अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में क्या काम हो रहा होगा। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की है कि भाई वीआईपी इलाके हों या फिर मंत्री जी का घर हो, पानी भरा तो भरा कैसे और एक्सक्यूजेस क्या निकल कर आ रहे हैं। पहली बारिश में ही राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पे पानी ना भर गया हो। मैं इस वक्त AB 17 मथुरा रोड पे हूं। ये दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का सरकारी आवास है और यहाँ पे भी पानी भर गया था। सुबह के वक्त यहाँ पे कई फुट पानी था और इस घर के अंदर में भी पानी था, जिसको पंप आउट किया गया और इस घर के बाहर अभी भी आपको पानी नजर आ जाएगा। दिल्ली सरकार की मंत्री हैं ये और पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री इनके पास में है। सड़कों का रखरखाव, नाला, ये सब कुछ इनकी जिम्मेदारी होती है और इनके घर के बाहर भी पानी लग गया था। अभी भी देखें आप कि घंटों की मशक्कत के बाद अभी भी सड़क पे पानी है और इस मथुरा रोड पे जहां कहीं भी जो भी और सरकारी घर है उसके अंदर से आपको अभी भी पानी बाहर आते हुए दिखेगा। जो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के घर हैं उनके जस्ट बाद वाले घर का हाल देखिए, अंदर से पानी अभी भी सड़क पे निकल रहा है और कई फुट तक पानी था। अगर आप निशान को देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी था। तकरीबन 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ था इस पूरे इलाके में और 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद भी इस इलाके को अभी खाली नहीं करवाया गया। और यही वजह है कि दिल्ली में तमाम जितने भी अंडरपास हैं हर जगह पानी भरा हुआ है और जो भी सरकारी दावे थे कि तमाम नालियों को साफ कर लिया गया है, सारे इंतजाम कर लिए गए, वो महज एक बारिश में ध्वस्त हो गया। अब अंदाज़ा लगाइए कि मानसून ने दस्तक दे दी है राजधानी दिल्ली में। आने वाले 2-4 दिनों में और ज़्यादा बारिश हो सकती है और ऐसी स्थिति में राजधानी दिल्ली का क्या हाल होने वाला है। तो दिल्ली में इस वक्त जल मंत्री जो हैं आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बता रही हैं कि भाई गलती किसकी कहाँ हुई है। जो हमारे पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसीटीवी कैमरा की भी मॉनिटरिंग में रहते हैं, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अगर 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी का लेवल नीचे जाने में समय लगेगा। 228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज़्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है। क्योंकि पहले ड्रेन से पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद सड़कों से जो ड्रेन लेके उनमें ड्रेन्स में पानी लेके जा रहा है, उसके बाद सड़कों से पानी ड्रेन आउट होगा। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो एयरपोर्ट टूटा है उस पर राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि इसके लिए हम बीजेपी की बेइज्जती करें कि देखिए इन्होंने ही बनाया था, टूट गया, क्या हुआ। मुझे लगता है कि टूट गया, नहीं टूटना चाहिए था, बट हम इस पर राजनीति फिलहाल नहीं करना चाहते।
सौरभ एक सवाल है, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में दो सरकारें चल रही हैं, वही एमसीडी है वही जल बोर्ड है, उसी समय पर एलजी अलग बैठक कर रहे हैं, आप लोग उन्हीं अधिकारियों से बैठक अलग से कर रहे हैं, ऐसे में सब लोग को एक साथ आना चाहिए, बैठकें करनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि और समय ज़ाया किया जा रहा है इसमें? ठीक है, अब देखिए एलजी को आप बताइए। देखिए, दिल्ली में एक बहुत क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, देश के संविधान में लिखा है और इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया है